हेलो स्टूडेंट्स, आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो है आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। देखो, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए पहले हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का महत्व क्या है। देखिए, हमें क्या याद रखना है कि सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जैसे आप ये समझिए कि बिना सब्जेक्ट के प्रेडिकेट का कोई महत्व नहीं है, बिना प्रेडिकेट का सब्जेक्ट का कोई महत्व नहीं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एक सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग बनाने के लिए। हम लोग उसी चीज को आज सीखेंगे कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स हैं, प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स हैं, और एक सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट का महत्व क्या है। फिर हम लोग आते हैं, देखते हैं इस पे। देखिए, हमें क्या समझना है, सबसे पहले ये समझना है कि ऑल सेंटेंसेस हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, और उसी सेंटेंस में महत्व, जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, वो प्रेडिकेट का होता है और सब्जेक्ट का भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, क्या समझते हैं कि टू एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द एवरी सेंटेंस, एवरी कंप्लीट सेंटेंस, टू एसेंशियल पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट are the subject and the predicate. The subject is the person. If we talk about the subject, subject means what? Can be a person, can be what, my dear? Thing or an idea about which something is said, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। अंडरस्टूड। अब सोर्स ऑफ द मोड ऑफ द सेइंग क्या हो, किसके माध्यम से कहा जाए, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, प्रेडिकेट। जैसे द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग और आस्क समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो हमें ये समझ में आ गया कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। एक सेंटेंस में जो डूअर है, जो काम करने वाला है, वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अगर हम उसी को प्रेडिकेट की फॉलो कर लें, अगर प्रेडिकेट की, तो जिस मोड ऑफ द एक्शन से काम कर रहा है, जिस कंडीशन से काम कर रहा है, जिस बेस से काम कर रहा है, वो सभी आपके प्रेडिकेट हो गए। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि एक सेंटेंस को, एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट किन किन चीजों से कंप्लीट होता है। जैसे अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, भी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू हियर, हम लोग ये कर सकते हैं कि सब्जेक्ट में डिटरमाइनस भी होता है। अब जैसे डिटरमाइनस क्या होता है, जो सब्जेक्ट के पहले प्रयोग किया जाता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले जो भी वर्ड प्रयोग किया गया है, वो सभी आपका क्या है, डिटरमाइनस है। दूसरे पार्ट पे आते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन आल्सो से टू द सब्जेक्ट व्हाट, माय डियर, इवन बाय हेड पर्सन। हेड पर्सन का मतलब नाउन, तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू हियर, मींस हेड पर्सन। अंडरस्टूड। इवन समटाइम्स जो सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग हो जाता है, सब्जेक्ट के साथ प्रयोग हो जाता है आपका एडजेक्टिव का। अंडरस्टूड। तो हम इसे एडजेक्टिव भी मान सकते हैं कि हम इनके साथ किसका प्रयोग कर सकते हैं, एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। सो आई मीन टू से व्हाट, कि सब्जेक्ट को कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए, वैसे तो सब्जेक्ट है ही, लेकिन सब्जेक्ट के साथ साथ डिटरमाइनस का भी प्रयोग हो जाता है, और इसी सब्जेक्ट को हम हेड पर्सन भी बोल देते हैं और एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब मतलब एडजेक्टिव कहने का मतलब क्या है, एडजेक्टिव का भी प्रयोग हो सकता है। अंडरस्टूड। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब समझने वाली बात क्या है, ये देखिए। अब प्रेडिकेट की बात कर लेते हैं। तो प्रेडिकेट को हमें समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी किन किन चीजों पे ध्यान देना है, ध्यान से सुनिए अच्छे से। जहां लगे बेटा इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आप इसे नोट करते रहिए। जहां लगे आप वीडियो को पॉज करके एक एक पार्ट को नोट करिए और समझिए। एवरीथिंग हैज बीन गिवन हियर, सब कुछ यहाँ दिया गया है, बस मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ, आप कैसे इसे समझेंगे। जैसे अगर मैं कंप्लीट प्रेडिकेट की बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब। मेरे कहने का मतलब क्या है, हमें अगर प्रेडिकेट को डिफाइन करना है, तो प्रेडिकेट को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा प्रेडिकेट को डिफाइन करने के लिए, प्रेडिकेट को डिफाइन करने के लिए वर्ब। और वर्ब कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। क्या है, मेन वर्ब और हेल्पिंग मींस हेल्पिंग वर्ब। तो हमें प्रेडिकेट की शुरुआत कहां से होती है, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी या फिर मेन वर्ब से शुरुआत होगी। तो किसी सेंटेंस में हम जज कैसे करेंगे, तो याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब, और इसी को हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब। और मेन वर्ब में हम कैसे समझेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आईएनजी और या फिर यस फॉर्म। तो हमें दो चीजों तो यहां क्लियर हो गई, क्या समझ में आ गया। इफ वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। बिना एक सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि वही डूअर है, वही एक्शन को मॉडिफाई, वही एक्शन को करने वाला है। तो हमें इसको समझ में आ गया सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। सब्जेक्ट के साथ साथ किन शब्दों का और प्रयोग हो सकता है, जैसे आपका डिटरमाइनर्स हुआ। डिटरमाइनर्स के साथ साथ सब्जेक्ट को हेड पर्सन भी बोलते हैं, जिसे हम नाउन भी कहते हैं। दूसरा, हमें कभी कभी सब्जेक्ट के साथ साथ एडजेक्टिव का भी प्रयोग होता है। ये हमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर इस सब्जेक्ट के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक सब्जेक्ट के पहले आपका डिटरमाइनर्स आ जाए तो आप वहां भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसा कि डिटरमाइनर्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको जैसे दिस हुआ, डेट हुआ, आर्टिकल हुआ, इंडेफिनिट हुआ,
तो ये सारी चीजें आपके आए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप ये सोचेंगे कि ये सभी क्या है, ये सभी डिटरमाइनर्स के पार्ट हैं जो सब्जेक्ट के पहले प्रयोग किए जा सकते हैं। अगर प्रेडिकेट की बात कर लें तो प्रेडिकेट को हमें क्या समझना है, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस, वी कैन रिकॉग्नाइज, हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हम इसे कैसे पहचान सकते हैं, ये हम पहचान कर सकते हैं कि एक प्रेडिकेट हमेशा किससे शुरुआत होता है, वर्ब से शुरुआत होता है, और वो चाहे मेन वर्ब हो और चाहे आपका हेल्पिंग वर्ब हो। अब देख लेते हैं हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब इसको बोलते हैं, दूसरा आपका क्या है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है, जैसे देखो मेन, वैसे तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ये सब वर्ड तो हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी सिंपली समझ लेते हैं क्या है मेन वर्ब, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एसआईएस या फिर आईएनजी फॉर्म। आगे बढ़ जाते हैं तो हमें प्रेडिकेट के पार्ट ये समझ में आ गया कि जो वर्ब है ये दो प्रकार में है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब हम समझते हैं प्रेडिकेट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दो भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है। वैसे तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और एक सेंटेंस में इनडायरेक्ट भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट, आप वहां पे चिंता नहीं करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करने का सबसे सिंपल मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूं। अब आपको कैसे समझना है इसे, कि अगर मैं मान लीजिए कि मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अंडरस्टूड। अभी हम इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग और डिटेल्स में पढ़ेंगे, पहले हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सिंपली डिफाइन करना सीख लेते हैं। अब कैसे सीखते हैं देख लीजिए कि हमें क्या याद रखना है। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया है बेटा, if we talk about the example, look at here, children is subject in the sentence, children played verb second form, which one, predicate. So here is the children subject and played is the predicate. The happy children played in the sandbox. So if we talk about what, the happy children, just think about that. मैंने अभी कुछ समय पहले कहा कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले एडजेक्टिव का भी प्रयोग हो सकता है, सब्जेक्ट के पहले डिटरमाइनर्स का भी प्रयोग हो सकता है। अब जरा सोचिए कि डिटरमाइनर्स में ये जो दी है क्या है, आपका आर्टिकल है, हैप्पी आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि सब्जेक्ट के पहले एडजेक्टिव का भी प्रयोग हो सकता है और डिटरमाइनर्स का भी प्रयोग हो सकता है, उसमें हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें बस ये देखना है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का महत्व क्या है। तो ये समझ, द हैप्पी चिल्ड्रेन। अब आगे वर्ड क्या दिया, प्लेड इन द बॉक्स। तो प्लेड आपका कौन सा वर्ड हो गया, ये आपका मेन वर्ड हो गया। अब हमें प्रेडिकेट को कैसे समझना है, प्रेडिकेट को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वर्ब कैसे होंगे, मेन वर्ब भी होगा और हेल्पिंग वर्ब होगा। यहाँ पे प्लेड क्या है, आपका मेन वर्ब है। तो हमें ये समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने आपसे कहा ऑब्जेक्ट हम लोग अभी बाद में बात करेंगे। अब आगे देख लेते हैं, द न्यू कार लुक्ड ग्रेट। अब जरा समझो, दी आपका क्या है, आर्टिकल है और न्यू आपका क्या है, एडजेक्टिव है। तो द न्यू कार, और कार आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। सो व्हाट वी हैव कम टू नो, हमें क्या पता चल गया, हमें समझ में आ गया कि द न्यू कार, अंडरस्टूड, द आर्टिकल, ये सभी किसके पार्ट हैं, आर्टिकल एडजेक्टिव किसके पार्ट हैं। यू मस्ट कम टू नो, आपको जानना चाहिए कि मींस आर्टिकल एडजेक्टिव सब डिटरमाइनर्स के पार्ट है, लेकिन एडजेक्टिव डिटरमाइनर्स पार्ट नहीं है। तो बी केयरफुल कि एक सब्जेक्ट के पहले एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर सकते हैं और सब्जेक्ट के पहले डिटरमाइनर्स का भी प्रयोग किया जा सकता है। अंडरस्टूड, वहां पे आपको थोड़ा सा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या समझना है, सिर्फ हमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट को डिफाइन करना है। अब देखिए हैप्पीनेस, तो हैप्पी आपका एडजेक्टिव और हैप्पीनेस आपका नाउन हो गया। हमें क्या समझना है, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आपका हैप्पीनेस है। और प्रेडिकेट कहां से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ड से। मैंने आपसे क्या कहा था, प्रेडिकेट कहां से स्टार्ट होगा, आइदर फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब और फ्रॉम द मेन वर्ब, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या फिर मेन वर्ब से स्टार्ट होगा। इस सेंटेंस में किससे स्टार्ट हुआ है, इससे स्टार्ट हुआ है हेल्पिंग वर्ब से। तो इज समटाइम्स हार्ड टू डिफाइन। सिंपली हम लोग तीन चीजें समझ गए। अब हम जो मैं आपको समझाने वाला हूं उस पर विशेष ध्यान दीजिए। क्या समझना है बेटा आपको, अब देखो कि द सिंपल प्रेडिकेट आर वर्ब। इन एवरी कंप्लीट प्रेडिकेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज द वर्ब। अभी तो मैंने आपको समझाया कि प्रेडिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपका क्या है, वो है आपका वर्ब। और वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। आगे समझ लेते हैं हम लोग बेटे। द सिंपल प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस इज द वर्ब एंड द वर्ब मे कंसिस्ट ऑफ द मोर देन वन वर्ड। एक से अधिक भी हो सकता है वर्ब। अभी आगे बढ़ देते हैं कि हैव सम, माइट हैव गॉन। When parts of the verb are interrupted by a modifier, the modifier is the part of the verb and were not lost or did not lost। हमें देखिए मॉडिफायर का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी को मॉडिफाई करते हैं, उसको हमें अभी ध्यान में नहीं रखता मॉडिफाई।
हमें अभी अब याद रखना है कि हमें वर्ब की इंपॉर्टेंस को समझना है प्रेडिकेट के अकॉर्डिंग। सिंपली आपको बेटा ये समझ में आ गया कि सब एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट का बड़ा योगदान है। और सब्जेक्ट के पहले क्या हो सकता है, डिटरमाइनर्स का प्रयोग हो सकता है। सब्जेक्ट के पहले एडजेक्टिव का भी प्रयोग हो सकता है, हमें उसकी चिंता नहीं करना है। ये सभी सब्जेक्ट की वैल्यू को और अच्छे से डिफाइन करते हैं। प्रेडिकेट को समझना पड़ेगा तो वर्ब को समझना होगा। वर्ब हमारे दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हमें यहां तक क्लियर हो गया। कोई कहीं डाउट हो तो प्लीज आप इस बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वैसे मैंने पहले देखा है, चूंकि हम लोग एक सुपरटेट की तैयारी कर रहे हैं, चूंकि एसएससी बैंकिंग में जब आप तैयारी करेंगे तो वहां पर सब्जेक्ट के साथ एडवर्बियल मींस एडवर्बियल फ्रेज की भी बात हो गई है। तो हमें उसमें बात नहीं करना अभी, क्योंकि हम जब एसएससी बैंकिंग की जब बहुत कोर सब्जेक्ट में पढ़ाई करेंगे तो उसको देखेंगे। अभी हम लोग एज ए सुपरटेट की उसको समझते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग किसको डिटेल्स पढ़ेंगे, हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस, इट रिसीव्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन को किए जो करता है उसी को रिसीव्स करता, मतलब जो भी सब्जेक्ट करता है वो किसके बिहाफ पे करता है, किसके लिए करता है, वो ऑब्जेक्ट की कंडीशन में करता है, ऑब्जेक्ट के लिए करता है। सेंटेंस समझ लीजिए क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस, इट रिसीव्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये हो गया ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को समझ लेते हैं पहले कि डायरेक्ट क्या है। ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन या फिर नाउन फ्रेज और प्रोनाउन दैट रिसीव द एक्शन ऑफ ए वर्ब डायरेक्टली। मतलब जब हम किसी मतलब एक्शन को, कार्य को डायरेक्टली रिसीव करें, किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। और ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किन किन क्वेश्चन को आंसर दे सकता है। ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तीन वर्ड डिफाइन करता है। आप अगर तीन वर्ड याद रखेंगे तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। वो कौन कौन से वर्ड हैं, एक तो आपका व्हाट है और हु है और हुम है। अपने माइंड में सेव कर लीजिए, व्हाट, हुम और हुम। यही तीन वर्ड हैं जो आपको एक सेंटेंस में डायरेक्ट को डिफाइन करने के लिए पर्याप्त हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझते हैं। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द नाउन और नाउन फ्रेज और प्रोनाउन टू हुम और फॉर हुम द एक्शन इज डन। मतलब जिसके लिए एक्शन किया गया है, जिसके लिए एक्शन किया गया है, जिसके कॉन्सेप्ट में किया गया है, वो आपका सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया गया है वही आपका क्या हो गया, जिसके लिए किया गया वो क्या आपका इनडायरेक्ट। अब समझ लीजिए जरा सा क्या कर रहा है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नाउन और नाउन फ्रेज और प्रोनाउन टू हुम और फॉर हुम द एक्शन इज डन। इसका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ किसको आंसर करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तीन चीजों करता है, हु, हुम और क्या था वर्ड आपका, हु, हुम और व्हाट। और इनडायरेक्ट किसको करता है बेटा आंसर, एट हुम या टू हुम या फिर फॉर हुम, एट हुम, टू हुम या फिर फॉर हुम। अब समझिए, अब फिर फ्रॉम हुम। अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये देख लेना है कि फ्रॉम हुम, अंडरस्टूड। लुक एट हियर, अब लुक एट हियर कि एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मे कम बिफोर और आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब एक सेंटेंस में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस क्या है, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मे कम बिफोर और आफ्टर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, आप वहां चिंता नहीं करेंगे। आपको क्या समझना है पहले देखिए। डेविड गेव द नोट्स टू मी। डेविड ने मुझे नोट्स दिया। सेंटेंस क्या है, कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल है। कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल है। डेविड गेव द नोट्स टू मी, तो नोट्स आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी हो गया। मोस्टली हमें क्या समझना है, एक सेंटेंस को डिफाइन करने के लिए देखिए लिविंग और नॉन लिविंग का समझिए, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कभी कभार मोस्टली क्या होता है, हम कैसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो नॉन लिविंग थिंग्स को ज्यादा प्रीफर कर देता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो लिविंग थिंग्स को ज्यादा प्रीफर करते हैं। यहां देख लीजिए, डेविड गेव द नोट्स, नोट्स मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और टू मी। मैंने कहा मोस्टली, हमेशा नहीं, अंडरस्टूड। कभी कभी अगर डायरेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट होगा तो उसको भी फॉलो करेंगे हम। आगे बढ़ जाते हैं कि डेविड गेव मी द नोट्स। अब सेंटेंस क्या है, यहां देखिए नोट्स इनडायरेक्ट के पहले भी प्रयोग हो गया और इसके बाद आपका क्या हो गया कि डेविड गेव मी, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले भी हो गया और बाद में भी हो गया। यही तो हमने सीखा, क्या समझा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के द्वारा जो भी कार्य किया गया है, जिसके लिए किया गया है, वो सभी आपका क्या है,
वो आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अभी मैंने आपको क्या बताया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिंपली आप समझ लीजिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। बहुत सिंपली हमें समझ में आ गया। कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको और अच्छे से समझा देंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से रिलेटेड कोई भी टेंशन नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए और समझिए सर क्या बताना चाहते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तब तुरंत आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे देख लेते हैं हम लोग, आगे बढ़े। अब देखते हैं, देखिए कुछ एग्जांपल्स आपके लिए बहुत अच्छे मैं लाया हूं। वो क्या है? द मदर फेड हर चाइल्ड मिल्क। समझिए सेंटेंस को, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है यह, कई बार एग्जाम में आ चुका है, वनडे एग्जामिनेशन में भी और आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी। देख लेते हैं कि द मदर फेड हर चाइल्ड मिल्क। अच्छा, फीड मतलब खिलाना या पिलाना, और फेड मतलब आप फीड का सेकंड फॉर्म फेड हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं कि द मदर फेड। अब ये आपका फेड, देखिए द मदर ये सब्जेक्ट हो गया, अंडरस्टूड। दी आपका आर्टिकल और मदर आपका सब्जेक्ट। अब फेड आपका मेन वर्ब, यहीं से अब आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट स्टार्ट हो गया। चाइल्ड आपका क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और मिल्क आपका क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। हमें यही समझना है। अभी मैंने आपको क्या बताया है, लिविंग और नॉन लिविंग की बात है। मोस्टली अपने माइंड में थोड़ा सा सेट कर लो इसे, बाकी चीजें हम एग्जांपल्स में और अच्छे समझ लेते हैं। अब देखिए क्या है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसको आपको रिकॉग्नाइज करना है। मैंने इन सभी सेंटेंस को नीचे अच्छे से अंडर सर्कल भी कर दिया है। कुछ एग्जांपल्स को मैं आपको बता दे रहा हूं और आप इसे अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करिए। कहीं कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइए कि हाँ सर ये हमें समझ नहीं आया, और हम इसे समझा दीजिए फिर से। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे। ओके, अब देखते हैं आगे। जैसे मैरी कॉर्टियसली ओपन द डोर। आप ये नहीं सोचेंगे कि कॉर्टियसली प्रेडिकेट स्टार्ट हो रहा है, नो। मैरी आपका सब्जेक्ट हो गया और आपका प्रेडिकेट इस कहां से स्टार्ट हो रहा है? आपका प्रेडिकेट ओपन द डोर से स्टार्ट हो रहा है। अंडरस्टूड। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देखिए मिस विलियम्स, तो मिस विलियम्स आपका सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट कहां से स्टार्ट होगा? या तो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो इज गोइंग टू न्यूयॉर्क, तो यहां से आपका क्या हो गया? आपका प्रेडिकेट हो गया। योर ग्लव्स ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और मैंने आपको जैसा क्या बताया था कि नाउन से पहले जो भी वर्ड प्रयोग किया जाएगा वो या तो डिटरमाइनस होगा या एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे योर्स आपका क्या है? डिटरमाइनस पार्ट में आ जाएगा। तो योर ग्लव्स, अब आर आपका क्या हो गया? आर सर्टेनली डर्टी, ये सभी आपका प्रेडिकेट है। जो एनएच क्वेश्चन ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, जो एनएच क्वेश्चन। और प्रेडिकेट कहां से स्टार्ट हो गया? सरप्राइज्ड मी। आप सिंपली समझ लीजिए इस सारे सेंटेंस को मैंने आपको बहुत अच्छा समझा दिया है। आई सब्जेक्ट और हैव नेवर पूरा प्रेडिकेट हो गया। द मार्टिन्स सब्जेक्ट, हैव प्लेड 18 मिस व्हाट होल्स ऑफ द गोल, ए प्रेडिकेट। द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट और हेड से लेकर पूरा सेंटेंस आपका प्रेडिकेट। मिसेस ब्लैक सब्जेक्ट एंड हैज से लेकर पूरा डिटेल आपका प्रेडिकेट। द बॉयज आपका क्या है? अगर मैं बात करूं द बॉयज सब्जेक्ट, बाकी सब आपका प्रेडिकेट हो गया। अब आ जाते हैं आफ्टर हिज लॉन्ग फाइट टॉम। तो ये समझिए ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, डोंट ट्राई टू जस्ट कीप इन योर माइंड। यहां पे आपका कामा है तो ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट आपका क्या है? टॉम। टॉम वाज, तो सब्जेक्ट आपका टॉम हो गया, वाज से आपका प्रेडिकेट हो गया, और ये सभी अदर वर्ड्स में आ जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। द ब्रिज आपका सब्जेक्ट, बाकी सब प्रेडिकेट हो गया। आंट हेलन सब्जेक्ट, बाकी सब प्रेडिकेट है। द ओल्ड मैन सब्जेक्ट, बाकी सब आपका अच्छा द ओल्ड मैन केयरफुली ये पूरा आपका सब्जेक्ट में आ जाएगा। और मेड हिज वे यहां से आपका प्रेडिकेट स्टार्ट हो गया। अब आ गया द विटनेस आंसर, द विटनेस आपका सब्जेक्ट और आंसर से लेकर पूरा आपका प्रेडिकेट। आवर टीम सब्जेक्ट, हैज से लेकर पूरा आपका प्रेडिकेट। द मेंबर्स ऑफ द आवर्स क्लास, देखिए द मेंबर्स ऑफ आवर क्लास ये पूरा सब्जेक्ट है, और हैव जस्ट इलेक्टेड ये अभी आपका इधर पूरा क्या है? आपका प्रेडिकेट है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। स्यू आपका सब्जेक्ट, बाकी सब प्रेडिकेट। मिस व्हाट गोंजेल्स ये आपका मिस गोंजेल्स ऑफन यहां तक आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। वॉक से आपका यहाँ पे आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। द चिल्ड्रन सब्जेक्ट, बाकी सब प्रेडिकेट। एनिमल फॉर्म इज, तो एनिमल फॉर्म आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट, बाकी सब प्रेडिकेट। आंट मैरियन ये आपका सब्जेक्ट, बाकी सब प्रेडिकेट। अब लुक एट हियर, मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड से डिफाइन भी किए, अंडर सर्कल भी किए कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से हेड वर्ड है, कौन कौन से नाउन है, ये सभी मैंने अंडर सर्कल कर दिया है। एक बार आप अंडर सर्कल के वर्ड्स को अच्छे से देख लीजिए। और मैंने मेन वर्ब को भी अंडरलाइन किया है, जहां से प्रेडिकेट स्टार्ट हुआ उसको मैंने अंडरलाइन किया है, और जो नाउन है जो हेड वर्ड है उसको मैंने अंडर सर्कल किया है। आप इसे अच्छे से इस पर देख लीजिए। इसे देखिए मैंने सबको अच्छे से सॉल्व भी किया है। आप देख लीजिए जहां पे जो वर्ड्स है अंडर सर्कल मैंने उसको किया है, मेन वर्ब को और नाउन को भी किया है। तो यहां पे हमें एक चीज समझ में आ गया, व्हाट वी हैव कम टू नो टुडे। आज हम लोग क्या सीखे हैं? आज हम लोगों ने सबसे अच्छे सब्जेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट
क्या सीखा हम लोगों ने? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बार बार आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, इसे समझ लीजिए, जहां कोई दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।